गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 4 हिंदी व्याकरण। आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के कुछ प्रमुख राज्यों की भाषाएं। इस प्रकार हैं, ये राज्य है और उसकी भाषा। आंध्र प्रदेश तेलुगु, कर्नाटक कन्नड़, गुजरात गुजराती, पंजाब पंजाबी, बिहार मैथिली, असम असमिया, कश्मीर कश्मीरी, केरल मलयालम, महाराष्ट्र मराठी, मिजोरम मिजो, ओडिशा ओडिया, पश्चिमी बंगाल बंगला, तमिलनाडु तमिल, गोवा कोंकणी, मणिपुर मणिपुरी। ध्यान दीजिए, कुछ भाषाएं एक से अधिक राज्यों की प्रादेशिक भाषाएं हैं, जैसे हिंदी बांग्ला आदि। विदेशी भाषा, संसार के अनेक भाषाओं का प्रयोग होता है। प्रत्येक देश की अलग भाषा होती है, जैसे भारत की भाषा हिंदी, चीन का चीनी, जापान का जापानी, अमेरिका इंग्लैंड का अंग्रेजी, रूस का रूसी, फ्रांस का फ्रेंच, सऊदी अरब का अरबी, स्पेन का स्पेनिश। बोली, बोली एक सीमित क्षेत्र में ही बोली तथा समझी जाती है। कुछ ही किलोमीटर बाद बोली का स्वरूप बदल जाता है। भारतवर्ष के अलग अलग राज्यों में अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। बोलियों के कई रूप होते हैं, जैसे अवधी, भोजपुरी, मधुबनी, तुलु आदि। लिपि, बोलते समय मुख से जो ध्वनियाँ निकलती हैं उन्हें लिखने के लिए कुछ विशेष चिन्हों को निर्धारित किया गया है, जिन्हें लिपि कहते हैं। प्राय प्रत्येक भाषा की लिपि अलग होती है, परंतु कुछ भाषाएं एक ही लिपि में लिखी जाती है, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी तथा नेपाली देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। कुछ प्रमुख भाषाओं की लिपियाँ इस प्रकार है। भाषा, हिंदी संस्कृत की लिपि देवनागरी, उर्दू अरबी, फारसी की फारसी, पंजाबी की गुरुमुखी, बांग्ला का बंगाली, अंग्रेजी का रोमन। विशेष, फारसी लिपि को छोड़कर शेष लिपियाँ दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। बाकी सब लिपियाँ दाएं से बाएं की ओर लिखी जाती है। व्याकरण, कोई भी बात कहते या लिखते समय यह ध्यान रखा जाता है कि हम जो भी वाक्य बोलते या लिखें उन वाक्यों में शब्द, उच्चारण, वर्तनी आदि स्पष्ट रूप में तथा सही क्रम में हो, अन्यथा वाक्य का वह रूप गलत समझा जाएगा। जैसे यदि हम कहें पी दूध गई बिल्ली, तो यह सही वाक्य नहीं होगा। इसको शुद्ध तथा सही रूप में कहने के लिए शब्दों का क्रम होना होगा। बिल्ली दूध पी गई। भाषा का सही रूप करने के लिए भाषा के नियमों की जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है। यह जानकारी हमें व्याकरण द्वारा मिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। व्याकरण क्या किसे कहते हैं हम? जिसे हम शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, जो शब्द हमें वह व्याकरण कहलाता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।